रियली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो पहली बार प्योर आया हूँ। रियली रियली देखो मेरे को मौका दो यार। थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के सीनियर्स का, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया। राखी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को यहाँ पर आने का और बोलने का एक शानदार मौका दिया। साथ में प्रियंक सुरेश सर का, जो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया। साथ में यहाँ की मैनेजमेंट टीम, माला में मोहित सर और ऑल ओवर जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। इनके लिए जोरदार ब्रीफिंग हो जाए। साथ में द ग्रेट सिस्टम मेजर ड्यूस ऑफ टॉवर्स, इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पे सब कोई भी नहीं होते। सही बात है दोस्त। अपने बारे में बताने से पहले बोलना चाहूंगा, जो शोर मचाते हैं वो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ का ही हिस्सा बनकर रह जाते हैं, और वही कामयाब हो जाते हैं, वही कामयाब हो जाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नाम बताना चाहूंगा, वैसे सबको पता है, बार बार नाम ले रहा था। नाम नंदकिशोर एजेंसी, रहने वाला एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट बैतूल जिले से बिलोंग करता हूँ। क्वालिफिकेशन शायद यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबसे कम होगी, लेकिन शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम को समझने की क्षमता दी। क्योंकि दोस्त यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, और जब मैं इस कॉन्सेप्ट को सुनने गया था वहाँ भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन पता है यहाँ आने के बावजूद कुछ लोग की किस्मत में ये चीज नहीं होती है, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते। पता है मिलता तो सबको है मौका, आज आप लोगों को बहुत सारे लोग को मौका मिला, मेरे को भी मौका मिला, लेकिन बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते। शायद ऊपर वाले की कृपा उसके ऊपर है ही नहीं, तो क्या कर सकते। राइट सर, जो समझ जाना। और बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए बोलना चाहूंगा, समझ की बात है। एक बार ऐसा होता है कि एक जंगल में, जंगल सबको समझते ना, जैसे हमारी मीटिंग लगी है ऐसी एक मीटिंग लगी हुई थी जंगल में, और बहुत सारे जानवर से आए थे, शेर, बाघ, चीता, हाथी, घोड़े, बंदर, गधा, सारे जानवर से आए थे। मीटिंग चल रही थी, वहां पर अच्छी बातें चल रही थी। मीटिंग चलते चलते किसी ने ऐसी कुछ बात कर दी जिसकी वजह से सारे जानवर हंसने लगे, बहुत जोर से हंस रहे थे, हाँ करके सारे हंसने लगे। लेकिन एक शख्स था वहां पर जिसको हंसी नहीं आ रही थी, और वो कौन था? ऐसी हरकत कौन कर सकता है? गधा ही कर सकता है ना। गधा को हंसी नहीं आ रही थी, वो चुपचाप सर डाल के वहां पर झुक करके बैठा था। मीटिंग एंड हुई। मीटिंग के बाद सारे लोग अपने अपने यहाँ चले गए। 3 दिन बाद फिर से वैसी ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और मीटिंग चल रही थी 3 दिन बाद, और बहुत अच्छा माहौल था, मोमेंट था। मीटिंग में अच्छी बातें की जा रही थी, लेकिन इतने ही टाइम जोर जोर से गधा हंसने लगा। सारे लोग शांत है, सब उसके तरफ देखने लगे, इसको क्या हो गया? समझ पा रहे बात को? अब इसको क्या हो गया? जोर जोर से हंसने लगे, सब टेंशन में आ गए। इसको अब क्या हुआ? उस दिन इतनी सारी बातें हुई थी, उस दिन तो इसको कुछ हंसी वगैरह कुछ आई नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा इसके अंदर, लेकिन आज ऐसा क्यों कर रहा है? जब उससे पूछा गया लास्ट में, तो बड़े ध्यान से बोलता है ना, उस दिन जो बात पे आप लोग हंस रहे थे ना, वो उस दिन नहीं, मेरे को अभी समझ में आई है। तो समझना सबको पड़ेगा, समझना सबको पड़ेगा।
क्योंकि दौर आ चुका है। क्यों पता है? जैसे कि कविता बेनर्जी मैम ने गजब की बात बोली थी कि जब है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। सही है। समझ पा रहे बात को? मैं मान लीजिए मोहित सर है, मोहित सर मेरे पेरेंट्स में आते हैं, फिर मान लेता हूँ दोस्त है, और मेरे को किसी वजह से बहुत अर्जेंटली जरूरत पड़ गई 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की जरूरत पड़ गई और मोहित सर के पास में गया, सर है ना मेरे को 100 रुपए चाहिए, बहुत अर्जेंट जरूरत और अभी के अभी चाहिए। मैं इनके सामने सर पटक लूं या इनको मारूं या कुछ भी करूं, ये मेरे को 100 रुपए नहीं दे सकते। अगर इनके पास में है ही नहीं तो कहां से देंगे भैया? राइट सर। यही आलम गवर्नमेंट का है, वो आपको दे ही नहीं सकती। जब उसके पास में है ही नहीं तो देगी कहां से? बताइए ना। आप भोपाल में जाकर के दंगा करो या लट जाकर के वापसी आ जाओ, कुछ भी कर डालो, लेकिन आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास में रहेगा तब तो मिलेगा ना। दोस्त समझने की जरूरत है, हमको नहीं मिल सकता वो जहाँ से, जब किसी के पास में है नहीं तो देगा कहाँ से? आप एक खाली कुएं में पानी तो है, एक खाली कुएं में पानी तो है, लेकिन उसमें मछली नहीं है, और अगर उसमें आप जाल फेंकते हैं तो एक भी मछली आपके हाथ में आने वाली नहीं है। समझ पा रहे बात को? आप उसमें जाल फेंकिए, मछली नहीं आने वाली। क्यों पता है? क्योंकि उसमें है ही नहीं है, तो कहां से मछली आएगी? दोस्त आप एक पढ़ाई कर लो या 1000 डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर लो, अगर उसके लिए जॉब बची ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? कैसी मिलेगी? और हाँ, आज हमको भी समझना पड़ेगा डायरेक्ट सली को कि एक समय था कि लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी के लिए लेके जाया करते थे, लेकिन उन्हीं के घर वाले उनको रोका करते कि बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तुमको नौकर बना लिया जाएगा, तुमको सरकारी दामाद बना लिया जाएगा, तुमको नौकरी करना पड़ेगा, और नौकरी को तुच्छ काम समझते थे, पता है? लेकिन आज उसी नौकरी के पीछे हम पागल हो चुके हैं। समझ पा रहे बात को? उसी नौकरी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि बचपन से हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक चैन बांध दी गई है। और किस बात की चैन बांधी पता है आप लोग को? जॉब। पढ़ेगा लिखेगा और जॉब करेगा, पढ़ेगा लिखेगा और जॉब करेगा, पढ़ेगा लिखेगा जॉब करेगा। और हम भी हमारे सपने को मारने में लगे। मार रहे कि नहीं मार रहे? क्या आपके सपने इतने हैं 30 40 50 साल की सोच, बस सिर्फ इतने सपने मारते हैं? कैसे मारते पता है? नहीं बेटा, ये 50-50 लाख की जो कार है ना, हमारे बस के काम नहीं है, हमसे ना पाएगा। हम अच्छे मकान नहीं बना सकते, हम अच्छे सोफा सेट नहीं खरीद सकते, हम अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। हमारे पास काम तो नहीं, तो बड़े बड़े लोगों का काम है, जैसे कि वो बड़े बड़े लोग कुछ दूसरी दुनिया से आए। क्या दूसरी दुनिया से आए हैं? दोस्त इसी दुनिया के लोग हैं, वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए। वो जितने बड़े बड़े लोग हैं इसी दुनिया के लोग हैं, और हम हमारे सपने को मारते हैं। एक सोच बना ली, 10 20 30 40 50 हजार से ऊपर कभी उठना ही नहीं चाहते, कभी उसके ऊपर कुछ देखे नहीं। कभी नहीं बोला गया उनको कि बेटा तू एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, तू कुछ बड़ा करेगा, तू अच्छी अचीवमेंट लाएगा, कम एज में तू कामयाब हो जाएगा, कम एज में तू भी विदेश घूम के आएगा, और कम एज में तू सक्सेसफुल इंसान बन करके लोगों के सामने ऐसा ही दौड़ेगा। और हम क्या करते पता है? हम भी उनकी बातों में आ गए। अरे हमको इसीलिए पढ़ाया लिखाया गया है, वो कम पढ़े हैं लेकिन हमको ज्यादा पढ़ाया, क्योंकि हम बात को समझ सके कि रियल में आने वाला ट्रेंड किस चीज का, जमाना किस चीज का है। अरे नौकरी का दौर तो चला गया, लेकिन जो जमाना है उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। और कैसी हरकत करते हैं पता है? कैसी हरकत करते हैं बताना चाहूंगा कि उदय नाम का एक बंदा था। उदय जब पहली बार अपने घर से पढ़ाई करने निकला दिल्ली के लिए, उसका जो पापा था दिल्ली जा रहा था, गोरखपुर से निकला उदय जब गोरखपुर से दिल्ली के निकला, और उसके पापा एक छोटी फैक्ट्री में काम किया करता था। और जब उदय जब दिल्ली जा रहा था तो उसके पापा उसको समझा रहे थे, बेटा मैं एक छोटी कंपनी में जॉब करता हूँ, एक छोटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे को बहुत कम सैलरी मिलती है बेटा, और तू है ना पढ़ाई करेगा, और मैं तेरे को जितना चाहे उतना पैसा लगाऊंगा, लेकिन तू करेगा तो करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर बनेगा। मेरा बचपन का मेरा तू जब से जन्म लिया है तब से मैंने तेरे लिए एक सोच ही बताई है कि तू इंजीनियर बनेगा। उदय को लगा कि ठीक है, पापा का सपना पूरा तो करना चाहिए। रास्ते में जब वो स्टेशन पे इसको लेके जाया करते थे, मतलब जा रहा था, उनके पापा जो है स्टेशन लेके जा रहे थे उनको,
रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जा रहे थे दिल्ली के लिए, तो समझाते समझाते रास्ते में जा रहा था कि बेटा कुछ भी करना लेकिन मेरा सपना मत तोड़ना, तेरे को इंजीनियर बनना है। एक ही मेरा लाडला बेटा है, तेरे से बहुत उम्मीद है, तू करेगा क्या, इंजीनियरिंग करेगा और पढ़ाई करेगा और तू इंजीनियर बनेगा। दोस्त उदय था, स्टेशन छोड़ा, उदय चला गया। रास्ते से जाते जाते उदय एक ही बात सोच रहा था कि पापा का सपना पूरा करना है, पापा का सपना पूरा करना है, कुछ भी हो जाए पापा का सपना पूरा करना है, कुछ भी हो जाए पापा का सपना पूरा करना है। बस एक ही बात वो मन में ठाने जा रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचा और जब वहां का माहौल देखा ना, तो उदय बहुत नर्वस हो गया कि पापा का सपना कैसे पूरा होगा। यहाँ तो हालात इतने बुरे हैं, अगर मैं एक पत्थर उठाकर भी अगर ऐसा फेंकता हूँ तो जाके किसी इंजीनियर के ऊपर लगेगा और मेरा करियर कैसे बनेगा, पापा का सपना पूरा कैसे होगा। दोस्त जब उदय को ऐसा लगने लग गया, वो टेंशन में आ गया, लेकिन फिर भी अंदर से विश्वास था, कोई बने या न बने मैं तो इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मेरे को कामयाब से कोई नहीं रोक सकता, मैं कामयाब होकर ही रहूंगा, मेरे को कामयाब से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसका हौसला बुलंद किया और वो मेहनत करना चालू कर दिया इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन कुछ समय बीता और ज्यादा उसने देखा, उसको लगा कि यार फिर भी कहीं मन में एक डाउट था, डर था, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं मानता हूं कि हो जाएगा, पापा का सपना भी पूरा हो जाएगा, लेकिन कहीं एक हद तक अगर नहीं हुआ, अगर मेरे को धोखा मिला तो क्या होगा। लेकिन दोस्त वो ऐसे ही सोच रहा था और इसी बीच में उसको एक ग्रेट सिस्टम मिला जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे प्लेटफॉर्म से उसकी मुलाकात होती है और किसी बंदे ने उसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया। बंदे को क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि एक मौका मिल चुका है, बचे टाइम में तो पढ़ाई कर ही रहूं, लेकिन कुछ समय लगा कि ये काम क्यों ना कर लूं, ताकि हो सके जो बता रहा है ऐसा अगर हो गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और पापा के सपने पूरे जाएंगे। लेकिन वो पापा से पूछना चाहते थे, लेकिन उनके जो अपलाइन ने बताया कि देखो विजय आप अप्लाई वो पापा को बताओगे तो, लेकिन पापा को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी और तो अगर बताना चाहता है तो तेरी मर्जी। उन्होंने सोचा कि रियल में पापा तो बहुत बड़े सपने लेके बैठे, मेरी बात नहीं मानेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि इनके सामने कितनी की अच्छी बात बोल दूं, कितने अच्छे समझा दूं, ये उल्टा मेरे को समझा देगा कि बेटा तेरे को पढ़ने लिखने भी जाया है, ऐसा फालतू काम करने भी जाया है। इसीलिए उदय ने उनको नहीं बताया और खुद ही स्टार्ट कर लिया। जब उदय ने डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट कर लिया, कुछ समय बीता, 1 2 3 महीने बीता और उनके किसी दोस्त को पता चल गया कि उदय है ना किसी ओढ़ने जोड़ने वाला फालतू काम में पड़ चुका है, कंपनी के चक्कर में पड़ा चुका है। और ऐसा जब उदय को पता चला, वो उदय का दोस्त को, तो उसने उसके पापा को कॉल कर दिया, है ना उदय ये कुछ ऐसे बेकार के फालतू के काम में पड़ चुका है, इसको समझा लो या बुला लो। क्योंकि उदय के पापा को पता था, पहले से पता था कि ऐसी चीजें कुछ होती नहीं है, इसमें करियर डूबता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, फालतू का उसको किसी ने बता के रखा था। उसका दिमाग बहुत खराब हुआ, उनके जो पापा थे उनका दिमाग बहुत खराब हुआ और सोचने लगे यार उदय ऐसा कैसे कर सकता है यार, मेरे दिल तोड़ दिया इसने, बहुत बहुत उम्मीद थी मेरे पीछे और इसने ऐसा किया तो किया कैसे। उदय के पापा ने उसको कॉल किया, उदय बेटा तो है ना एक काम कर, घर आ जा। बताया नहीं किसने बुला रहा है, बताया नहीं, चुपचाप बहुत प्यार से बोला उधर बहुत अर्जेंट काम है, तू एक काम कर घर आ। उदय ने सोचा कि यार पापा को कुछ अर्जेंट काम होगा, चला आता हूं। उदय घर आया, सामने बैठाया, पापा इधर बैठे, मम्मी साइड में बैठे और उदय के पापा उनकी मम्मी को बोलता है, देख तेरा बेटा कैसे हरकत कर रहा है। बोले कैसे हरकत कर रहा है, इतना बुरा काम करता है, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी काम कर सकता है। ये क्या काम है यार, ये लोगों को जोड़ने जुड़ाना, ये सारा ये कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना बुरा काम, इससे मेरे कोई उम्मीद नहीं थी, ये ऐसा कर। उनकी मम्मी ने भी तो 4 बात सुना दी कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हमको बहुत उम्मीद थी, बहुत बड़े सपने थे, लेकिन तूने ऐसा क्या कर डाला, ये बहुत गलत काम किया तूने। उधर को बहुत बुरा लग रहा था कि यार रियल में मम्मी पापा ने झूठ बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। बहुत डांटा फटकारा चमकाया, उदय परेशान हुआ, रोने भी लग गया। लेकिन कुछ समय रुका, शांत हुआ माहौल और उसने अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को कॉल किया और बोलता है, सर मेरे घर में मेरे पापा को किसी ने जानकारी दी थी कि ये डायरेक्ट सेलिंग करता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है और
ये ऐसा फालतू काम करता है, ऐसा किसी ने लड़का ही दी थी और मेरे को बहुत चमकाया गया, बहुत भड़काया गया, मैं घर आ चुका हूँ। उनके अप्लायंस तो सब कुछ समझदार थे क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग करने वाले स्मार्ट लोग थे। उन्होंने बताया कि उदय देख, तू कुछ समय के लिए है ना अपने पापा को झूठ बोल दे। जैसे ही वैसे बोला, उदय को लगा पापा से झूठ बोल, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला पापा से, अब कैसे झूठ बोलूं, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन फिर भी उनके अप्लायंस, उनके सीनियर्स ने उनको समझाया कि देख उदय, तू ये सब कुछ किसके लिए कर रहा है, उन्हीं के लिए तो कर रहा है ना। और एक बार झूठ बोलने से अगर किसी की जिंदगी बनती है, अगर एक बार झूठ बोलने से तेरा परिवार अच्छा हो जाता है तो बोल देना। उदय ने बोला मैं कोशिश करता हूँ, और रियल में ऐसे ही हुआ। उन्होंने बताया पापा जी मेरे को एक बार मौका दो, सिर्फ एक बार मैं फिर से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मेहनत करूंगा और मैं तुमको इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। मैं आज के बाद में अगर कोई फालतू काम नहीं करूंगा जो तुमको पसंद ना हो। और उन्हें हाथ जोड़े, पैर पड़े और क्षमा यात्रा की और चले गए। उनके पापा ने बोला भी उनको कि बेटा विश्वास करके भिजवा रहा हूं, अब अगर धोखा हुआ तो बहुत बुरा होगा। उदय चला गया, उदय गया और जाने के बाद में फिर वही कुछ समय उसने अपने पढ़ाई का सेट बनाने में लगाया और कुछ समय डायरेक्ट सेलिंग में लगाया, कुछ समय डायरेक्ट सेलिंग में लगा रहा था। इधर घर पे किसी को पता नहीं है। कुछ समय बीता, काम चलता गया, लेकिन पता है समय आ चुका था, 4-6 महीने 1 साल बीत चुका था, लेकिन समय आ चुका था 2020 का, जहां पर लॉकडाउन लगने वाला था। उससे पहले फरवरी का महीना था और फरवरी के महीने में उनकी सिस्टर की शादी तय हो गई। उदय की सिस्टर जो थी उनकी शादी तय कर दी गई और मार्च में लॉकडाउन से हो गया। और जिस लॉकडाउन में जैसे अनेकों लोग की जॉब गई, उसी प्रकार उदय के पापा जो थे उनकी भी जॉब चली गई। उन्होंने बहुत क्षमा याचना की, उन्होंने बोला, उन्हें हाथ जोड़ा कि सर मेरे को जॉब से न निकालिए, मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी की शादी है, मैं परेशान हो जाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा पैसा, मैं इतना जो पैसा आ रहा था उसमें तो घर चल रहा था, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी जवाब दिया कि देखो हम आपको किसी प्रकार से जॉब नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन जैसी चीज हो चुकी है और इस समय में हम किसी को पैसा दे नहीं सकते और काम चल नहीं रहा है। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पता है जब जॉब छुट्टी, उनके पापा बहुत परेशान थे। इसी बीच में उनकी मम्मी ने उदय को बताया, बेटा तेरे पापा है ना बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, उनकी परेशानी मेरे से देख ही नहीं जा रही, शायद वो कुछ गलत ना कर बैठे। उदय ने बोला मम्मी ये ना टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी एक छोटी सी शॉप में काम करता हूँ और वहां से मेरे को कुछ पैसा आता है, मैं आपको देता हूँ। और उन्हें क्या किया, कुछ पैसा 5-10 हज़ार रुपए ऐसा करके अपनी मम्मी को मंथली का 5,000-10,000 से भिजवाना था। जबकि वो करता था डायरेक्ट सेलिंग और बताता था कि मैं एक शॉप पे काम करता हूँ। समझ पा रहे बात को? समझ रहे कि इमोशनल हो रहे हैं? रिस्पॉन्स तो दोस्त शायद आप लोग की स्टोरी और हमारी स्टोरी ऐसी ही है, देख लेना, गारंटी इस बात की। हुआ यूं, उदय के पापा बहुत परेशान थे। उनकी मम्मी ने जब उदय को बताया तो कुछ पैसा उनके अकाउंट में डालते गए, मंथली का उनके अकाउंट में डालते, उनकी मम्मी के अकाउंट में, और पता था कि मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ, नहीं बताया कि दार्जिलिंग में काम कर रहा हूँ। समय बीता, उनके पापा की परेशानी हट नहीं रही थी और कुछ ही समय बचा था शादी को, क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा हट चुका था और लोगों की शादियां होना चालू हो चुकी थी। शादी का टाइम आ चुका था और उनके पापा की परेशानी और ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन उदय के पापा से रहने गया, उसने खुद ही फोन लगा दिया, बेटा अब कैसा करें, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि कोई साधन नहीं है, अब तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, और बगैर दहेज का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं कि शादी हो जाएगी, पैसा तो बहुत लगने वाला था। परेशान हुआ, लेकिन उदय ने उनको जवाब दिया, पापा जी आप टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना, मैं अभी कुछ पैसा करता हूँ। तो उनकी मम्मी ने जो उनको पता कर रखा था कि वो शॉप में काम करता, तो उदय के पापा उसका कितना पैसा देगा, 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपया दे देगा, 1-2 घंटे पार्ट टाइम काम करता होगा। लेकिन उदय ने बोला कि टेंशन न लीजिए, मैं इस दिन ये तारीख को मैं पैसा डालूंगा और उस दिन जाकर के तुम अकाउंट से पैसा निकाल के ला लेना, आपका
और हमारा काम हो जाएगा और शादी अच्छे से करेंगे, हम बेइज्जती नहीं कराएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, टेंशन न लीजिए पापा। समझाया। और तारीख आई जिस दिन उन्होंने पैसा डाला और उनके पापा जब पैसा निकालने के लिए गए और पैसा निकालने तो जब जा रहे थे तब एक ही सोच थी कि कैसा हो गया, क्या होगा, मैं कहाँ से करूँगा, बहुत बहुत टेंशन होता वो बंदा। लेकिन वहाँ पे गए कैशियर के पास में और जैसे ही पैसे चेक कराया, बोले कितने रुपए हैं? बोले पूरे 5 लाख रुपए हैं। आपको टेंशन हो गया यार, इतने पैसे इसके पास में कहाँ से आए? 5 लाख रुपए। मैं तो और कुछ सोच रहा था, ये कोई गलत काम तो नहीं करने लग गया, या कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गया? वो टेंशन में आ गया। उसने जैसे जैसे पैसे को निकाल लिया, घर आया, उनकी मम्मी को बताया कि इसने इतने सारे पैसे दिए हैं, कि कोई गलत काम तो नहीं पड़ गया, कुछ गलत तो नहीं करने लग गया, 2 नंबर का काम तो नहीं करने लग गया। उनको टेंशन हो गया। फोन लगाया उदय को, उदय इतने पैसे कहाँ से आ गए बाप? बोला पापा आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं घर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। उदय वापसी आया और बैठे वैसी जैसी पहली मीटिंग हुई थी वैसी मीटिंग की, उन्हें बैठे तीनों मम्मी पापा और उदय बैठे और उदय बताता कि पापा जी पहले तो आप मेरे को माफ ही कर दीजिएगा। बोले क्यों? मैंने आपसे झूठ कहा। बोले क्या झूठ कहा? बोले मैंने आपको ये झूठ कहा था कि मैं डांस के लिए ये ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन जो काम के लिए आपने मेरे को चमकाया था उसके लिए मना किया था, वही काम कर रहा था पापा, और उसी काम के पैसे इतने सारे आए। बोले इतने पैसे इस काम से? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। उदय बोलता है पापा जी पता है आपको ना किसी ने बहुत बेकार गलत जानकारी दी है, आपको सही नहीं बताया गया पापा, आपको गलत बताया गया। डाइट से ना ऐसी नहीं होती है, लोगों की जिंदगी बनती है, लोग कामयाब हो जाते हैं, लोग अचीवमेंट लाते हैं। और आज हमारी जैसी समस्या का हल निकला है ना, ऐसी अनेकों फैमिली की समस्या का हल निकालती है, लेकिन लोगों ने इसकी अफवाह फैला कर इसको गलत और लोगों के अंदर गलत धारणा भर कर किया। पापा आपके पास भी है ना ऐसी जानकारी पहुंचाई गई है जिसकी वजह से आज आप ऐसा बोल रहे हैं। पापा डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं होती है, लोगों की जिंदगी बनाती है। आप टेंशन न लीजिए, दीदी की शादी करिए और हम खुशियां मनाएंगे, हमको किसी बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वैसा कतई नहीं होता और कुछ है और हम मन में और कुछ सोच लेते हैं। ऐसा नहीं होता है जो हम सोचते हैं, रियलिटी वो नहीं होती है। आप कभी कभी और कुछ सोच लेते हैं, होता और कुछ है। जैसे कि आप सोचते हो कभी कोई भाई बहन भी अगर बाइक पे बैठ के जा रहे थे ना तो हम कैसे सोचते हैं, कुछ लोग की गंदी जो नजर होती है वो क्या सोच लेते हैं, देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, सोच लेते हैं ना। नदी के पास में ऐसे ही एक बंदा, एक पुरुष एक महिला के गोद में सर रख के सोया था। समुद्र के किनारे में एक पंडित जी गया और पंडित जी ने जैसे देखा बोला कितना गंदा पुरुष है यार, इसको शर्म है नहीं, इसको लाज नहीं आ रही है, इतने सारे लोग के सामने ये ऐसे इसके ऊपर सर रख के कैसे सो सकते हैं इसी गोद में, कैसे कैसे कर सकता है। उसको बहुत बुरा लगा। लेकिन थोड़ा टाइम बीता और एक बंदा उस समुद्र में लहर में चिल्ला रहा है कि बचाओ 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 की आवाज आ रही थी। जो पंडित था वो तैर नहीं सकता था, वो देखते रह गया कि मैं कैसे बचाऊं, वो टेंशन आ गई, इधर उधर हो रहा था। इतने में जो बंदा सर रख के सोया था महिला के गोद में, उसने छलांग लगाई और जाकर के उस बंदे को बचा करके बाहर ला लिया। पंडित जी ने सोचा कि मैं इसके बारे में भला सोचूं कि बुरा सोचूं, कैसा बंदा है यार ये। वो टेंशन लगा, जाकर के पूछा कि भाई आप कौन हो और क्या करते हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने बताया मैं एक मछुआरा हूँ, बहुत समय से मैं यहाँ पे मछलियाँ पकड़ता था और मेरी माँ मेरा वेट कर रहे थे कि मेरा बेटा आएगा और मैं इसको अच्छा पकवान अच्छा भोजन खिलाऊंगा। लेकिन मैं बहुत टाइम से घर नहीं गया, तो जो मेरी माँ है ना मेरे लिए खाना लेके आई है और मेरे को खाना खिलाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, चैन आया, चैन से मेरे को कुछ आराम करना था और मैं माँ की गोद में सर रख के सो गया।
कि मैं कितना गलत था, मैंने कैसे सोच लिया था। क्यों है मेरी सोच के ऊपर कि मैंने इनके बारे में इतना कैसे गलत सोच लिया। आज वैसे ही हम भी है ना, हम भी कभी कभी इतनी प्यारी इंडस्ट्री जो एक आम इंसान को जिसकी इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो एक अपनी दम पे बाइक खरीद सकता है या अपने दम पर कोई एक मकान अचीव कर सकता है या फिर अच्छी कार ला सकता है, उस बंदे को फॉरेन तक और फ्लाइट का तक सफर करवा देती है। सोचना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए और प्लानिंग बनाइए कि रियल में क्या सही है और क्या गलत है। हम पहले ही कुछ भी सोच कर लेते हैं। दोस्त बताना चाहूंगा, आज आपको रियलिटी बताऊंगा डायरेक्ट लिंक की ताकत क्या होती है। एक बंदा कभी ऐसा भी था जिसके पास में यहां तक कि स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं हुआ करती थी और लगभग 15 किलोमीटर पैदल जाकर स्कूल से आता था और वहां पर भी जाने आने में प्रॉब्लम्स होती थी और प्रॉब्लम्स होने की वजह से साइकिल खरीदी, लेकिन साइकिल भी एक सेकंड हैंड 400-500 की साइकिल खरीद के जाता था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम्स हुई और प्रॉब्लम से ऐसी थी कि 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए नहीं था पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ 100 रुपीज की वजह से पढ़ाई छूट गई इस बंदे की, सिर्फ 100 रुपए। क्यों, ऐसा क्यों था पता है? उस बंदे की जिंदगी में कुछ ऐसे भी दिन आए थे कि उनको उनके खुद के पापा का चेहरा तक याद नहीं है, तब ही पापा उनको छोड़ के चले गए, तब ही चले गए और उस बंदे को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालना पड़ा और मम्मी और भैया के हाथ में गया और उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। लेकिन 9th क्लास की बात है वो, और कुछ नहीं, मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। 9th में नामांकन भरने के लिए मेरे को सिर्फ 100 रुपए मिले थे। नामांकन भरा जाता है ना, 3 महीना होता है तब। यस, 100 रुपए मिले थे और वो 100 रुपए से मेरी सोच बनी कि क्यों ना यार, सारे लोगों के पास में है ना, सारे लोगों के पास में कापी है, पुस्तक है, कंपास, सब कुछ, लेकिन मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, मेरे को भी लेना चाहिए। छोटी एज थी, ज्यादा समझ रही थी, इसलिए मैंने भी खरीद लिया और 100 रुपए खत्म हो गया। एक दिन टीचर ने भगा दिया नामांकन के लिए, दूसरे दिन भगाया, तीसरे दिन, चौथे दिन आती हो गई, घर पे जाकर बोला कि मेरे को 100 रुपए चाहिए क्योंकि मेरे को नामांकन भरना है। और टीचर बार बार मेरे को इतने से भगाते, मैं साइकिल चलाते इतनी दूर आता हूँ, फिर वापस आता, बहुत परेशान हो चुका हूँ। नहीं दिया, मैंने तेरे को पहले तो पैसा दिया था ना, मैंने समझाया कि मैंने उसमें काफी कम्बा सब कुछ खरीद चुका हूँ, मेरा पैसा नहीं है। बोले एक बार दे दिया, अब है तो कहां से मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। जब जिद की तो चाटे भी पड़े कि तेरे को पैसा दिया था ना। वापसी गया, उस दिन तो चला गया, 2-3 दिन बीते, फिर से टीचर ने भगाया और एक बंदा उसी टाइम बोलने लग गया, बोले ये है ना बार बार भाग के आ जाता बीच स्कूल से, ये पढ़ाई नहीं करता है, ये जाता है 1-2 घंटे रहता है भाग के आ जाता है, जबकि मेरे को टीचर भगा रहा था। दोस्त परेशान हो गया, टेंशन आ गई, अब तो मेरे को कभी स्कूल नहीं जाना, जाऊंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि छोटी एज में ऐसी तो होता है ना। यस, समझ नहीं रहती है। स्कूल छोड़ दिया, उसने से कसम खा ली कि आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। सिर्फ 9th में 3 महीने स्कूल गया था, उसके बाद स्कूल नहीं गया मैं। दोस्त कुछ समय बीता, खेती किसानी काम में लग गया, घर के काम में लग गया, बहुत जगह कंपनी भटका, बहुत सारे भटकते ना, सर नहीं भी लगी ना जॉब, अच्छा नहीं हुआ ना तो कंपनी में काम कर लेंगे, कहीं छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कुछ ये काम कर लेंगे, कुछ वो काम कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं है, इन सारे कामों से मैं गुजर करके निकल के आ गया हूँ, पता है। हर जगह देख लिया काम करके, हर जगह देखा। कोई राजस्थान में जाके मार्बल में काम किया तो आपके पास में पीतमपुर में जाकर के किसी गिरती पाइप में काम किया, और महाराष्ट्र में जाकर के, नासिक में जाकर सिलेंडर में काम कर लिया, और छत्तीसगढ़ में जाकर के तेल प्लांट में, शुगर प्लांट में काम कर लिया। कोई जगह नहीं छोड़ी, आपकी मंडी दी पे जगह काम कर लिया, बहुत जगह भटका दोस्त। उसके बाद में दीदी ने समझाया कि तू ऐसा करेगा ना तो बहुत पिछड़ सकता है, तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा कभी नहीं हो पाएगा, आगे चल करके तेरी जिंदगी बेकार हो सकती है। बुलाया आपसे, बोले कुछ सीख जा। सीखने का डिसीजन लिया, और सीखने का जब डिसीजन लिया ना तो कौन सा काम सीखने की डिसीजन लिया? मिस्त्री का, राजमिस्त्री का। बंदे को बोला भाई तेरे को मैं पैसा दूंगा, तू मेरे को पैसा देना, बस मेरे को क्या करना, सिखा देना। बोले ठीक है सिखा दूंगा। दीदी के यहाँ पे मकान का काम चालू था, मैं गया, पहले दिन अच्छा काम किया, बोलता मैं तो 80 रुपये दूंगा, टेंशन मत ले,
सिक्का भी दूंगा और 80 रोज दूंगा, बाकी को 150 रुपये मिलता था, सिक्का भी दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तू देना चाहता दे। दोस्त 6 महीने तक उस बंदे ने मेरे को एक ईंटा जोड़ना तक नहीं दिखाया, डेली मेरे से मसाले ही बनवा दे। 6 महीने तक मैंने यही काम किया, दिमाग खराब हो गया यार, ये मेरे को सिखाएगा कि बस यही काम करते रहेगा हमेशा। एक दिन जीत चढ़ गई, अब तो मैं खुद से करके रहूंगा, अब मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। खुद गया, करनी उठाई, जोड़ना चालू किया। दोस्त पहले ही दिन 500 ईंटा जोड़ के दिखा दी, क्योंकि इतने दिन से जो मैं देख रहा था ना, उस समय मेरे को याद था कि जोड़ते कैसे, लेकिन बस किया नहीं था। 80 रुपए वाले देने वाले बंदे को बोला अगर तू 250 देगा तो मैं काम करूंगा, तो मैं आज छोड़ के जाऊंगा। वो बंदे ने दूसरे दिन 80 देने वाला, दूसरे दिन 250 रुपए देना चालू कर दिया। काम किया, कुछ समय सीखते गया, काफी टाइम अच्छा खासा काम सीखा। 1 साल 2 साल भीतर ठेकेदारी का काम चालू किया, उसमें ठेका लेना चालू किया। एक मकान में 50-50, 70-70 हजार रुपए तक मेरे को बचना चालू हो चुका था। मतलब अब कोई टेंशन नहीं थी मेरी लाइफ में। एक महीने में 70-70 हजार रुपए तक बचने लग गया था, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। मैंने बहुत अच्छा काम सीख चुका था। लेकिन दोस्त कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला चाहता है कि आपके लिए ये चीज नहीं बनी दोस्त, आपके लिए और कुछ बनी है, तो तुमको इसमें प्रॉब्लम्स दे देगा, इसमें तो दिक्कतें दे देगा। और हाँ, मेरे साथ दिक्कत हो गई, और दिक्कत ऐसी हुई कि मैं एक काम कर रहा था, एक मकान बना रहा था, और रात के 2 बजे मेरी तबीयत खराब हुई। मेरे को क्या मालूम था कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा, फिर से काम में चला जाऊंगा। उस दिन तबीयत खराब हुई दोस्त, 6 महीने तक ठीक ही नहीं हुआ, 6 महीने तक बीमार रहा। और इसी बीच में हल्का सा मेरे को ठीक लग रहा था, और मैं घूमने के लिए बाहर निकला था। रेलवे स्टेशन पे गया, स्टेशन पे जब मैं खड़ा था, हमारे यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर प्रति स्टेशन, वहाँ पर मैं ट्रेन से आया था, खड़ा था, और साइड में ऐसा खड़ा हुआ था, और एक बंदा साइड में गया। और भाई क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता। मैं क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता यार, मैं टाइम पास करता हूँ। मतलब चिड़चिड़ापन आ चुका था मन में। बोले एक काम करेगा क्या? बोले क्या? बोले आप है ना 1-2 घंटे काम करके 15-20 हजार रुपये कमा सकते हैं। वो भाई मैंने कहा बेवकूफ समझता है क्या? 48 घंटे मैंने छत्तीसगढ़ में वो सोवी प्लांट में काम किया, तो वहां मेरे को इतना नहीं मिला, और तू 2-3 घंटे काम करने का इतना पैसा बता रहा, मतलब बेवकूफ समझ के रखा है, नहीं मिलेगा। मेरे को करना क्या पड़ेगा? वो घूमने फिरने वाला काम है, घूम फिर के इतना पैसा देते हैं कोई, क्योंकि सोच छोटी थी ना। आज किसी की सोच नहीं होगी दोस्त बड़ी, हर कोई उलझा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक में उलझ के पड़े रह गए। इससे बड़ी हमारी सोच ही नहीं जा रही है। समझ पा रहे बात को? मेरी सोच 10-20 हजार की थी, मैं 48 घंटे काम करने में भी 20 हजार का, 30 हजार तो आ नहीं सकता। मेरी सोच ये थी। मैं वो बंदा बोल रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोले होता है। मैंने कहा करना क्या पड़ेगा बता? बोले नेटवर्किंग करना पड़ेगा। उस बंदे को वो नया ज्वाइन होता, उसको खुद को नहीं पता कि नेटवर्किंग क्या होती है, क्या नहीं, उसको भी पता नहीं। नेटवर्किंग ये क्या चीज है यार? कोई टावर वावर का काम होगा, क्योंकि अपन ने ऐसे काम किया था, चढ़ना उड़ना पड़ेगा, उतरेंगे चढ़ेंगे घूमेंगे, ऐसे काम होगा? नहीं। बोले ऐसा काम नहीं है, घूमना फिरना पड़ेगा। मैंने कहा क्या है बता? उसने मेरे को छिंदवाड़ा इन्वाइट किया। आज भी याद है, 24 जनवरी सन 2016, पहली बार ऐसे ही सेशन अटेंड करने गया था। लेकिन 3 दिन पहले मेरे को उस बंदे ने इनवाइट किया था। टाइम का थोड़ा जल्दी करेंगे। उस बंदे ने मेरे को इनवाइट किया, और यहाँ पर रहने पड़े कुछ लोग धुरंधर टाइप के रहते हैं। चल ले भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, करियर बन जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, और ये मिल जाएगा। तो करियर नाम से लोगों को है ना बड़ा दुख होता है। नाश्ता कराए तो चलूँ, बोलते हैं ना यस सर, चलूँगा, लेकिन तू नाश्ता कराए, टिकट कौन लगाएगा? समझ पा रहे बात को? बोलते हैं ना, होता है ना सर। कुछ लोग इतना भाव खाते हैं कि पता नहीं वो सब्जी खाते कि खाना खाते नहीं, बस भाव ही खाते रहते हैं। पागलपंती भी अंदर कुछ करने का जुनून था। मैंने इसीलिए बोला उस परम पिता परमेश्वर से मैं इसलिए खुश हूँ कि उसने ये सिस्टम दिया, इसलिए खुश नहीं हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि उसने मेरे को इसको समझने की क्वालिटी दे दी। ग्रेट सर। अरे मौका सबको मिलता है, लेकिन हर कोई मौका को पहचानता कहाँ है? इसको समझने की क्वालिटी दी। पता है, अंदर सोच थी,
सुबह 7 बजे दूसरे दिन कॉल कर दिया उस बंदे को। मैंने बोला भाई अपने को है ना संडे चलना है, चल लेंगे ना यार, प्रॉब्लम क्या थी? मैंने कहा चलना है यार। दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार मैंने खुद ने कॉल किया। यहाँ तो हम कॉल लगा के परेशान हो जाते हैं, भाई चलना है, अरे हाँ देख लेंगे। लास्ट टाइम अब तक हाँ भी बोलते हैं और आने के टाइम में मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो काम करना है, मेरे को ये काम करना है, और कुछ लोग तो यहाँ आने के बाद भी वापस चले जाते हैं। ऐसे से लोग पड़े। यस सर। हाँ भारत दोस्त 3 दिन तक लगातार खुद ने कॉल किया बंदे को। गए उस दिन सुबह हमारे यहाँ से ट्रेन निकलती है 8 बजे, 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे तो सिर्फ 300 रुपये जेब में, 2 लोग को साथ में लेके चला गया, खाना भी नहीं खाया था। वहां पर जाने के बाद में बोलता है कि बोले लाओ 100 रुपये दो पास। यस भाई पहले तो बताया है तूने, बोले लग रहा है यार। मैंने 100 रुपये निकाला क्योंकि मैं बाहर का माहौल देख चुका था। वहाँ पे अच्छी अच्छी ड्रेस में अच्छी अच्छी लड़कियाँ, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे बॉयज, अच्छे अच्छे गर्ल्स, अंदर होता क्या यार, मैं तो देख के आऊँगा आज, चलता क्या है। 100 रुपये लग रहा है ना, कोई दिक्कत, दे दो। 100 रुपये दिया, मैंने पास लिया। अब मेरे को जाने का अंदर अरुण सर बोलते हैं कि बोले ये दोनों के जेब दोनों का खाली, आते थे रास्ते में पूरे कुरकुरे खा के खत्म कर देते, चले जाएंगे। बोले इनका, मैंने क्या सर, उनका क्या, मैं तो जा रहा हूँ। बोले भाई साथ में एडजस्ट कर लो, साथ में इधर लेके आए। वो जो 200 रुपये रखे थे वो भी उनको दे दिया, उनको पास दिला दी, पूरा खाली मैं भी और वो भी खाली। पर चले गए अंदर, बहुत टाइम सुना। ज़्यादा डिपली तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर टाइम की कमी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप लोग को बताया कि शुरू में प्रेजेंटेशन दिखाया गया आप लोग को मैम के जरिए। उसके बाद में बहुत सारे लोग ने आके समझाया कि मैं यहाँ से ऐसा काम है, वो ऐसी काम है, वो मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, सारी चीज़ समझाई गई। ऐसे ही वहाँ पे समझाया गया, लेकिन मेरे को ये सब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि पीछे बैठा था, सबसे लास्ट में बैठा था। हो सकता है बहुत सारे लोग पीछे बैठे थे, उनको हो सकता समझ में आए या ना आए। लास्ट में बैठा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे लास्ट में एक बंदा आया। आज हमारे साथ में सर है, वो लास्ट में आ गया, आप लोग को रियल में मजा आएगा, बहुत मजा आने वाली। लास्ट में बंदा आया, गजब का ग्लो था उस बंदे के चेहरे पे यार, और गजब की बातें सुन के ही मजा आ गया। उस बंदे के लिए ताली चाहूंगा, मिस्टर रविंद्र रघुन सर के लिए जबरदस्त ताली। लास्ट में निकल के बोला भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बस एक ही बात समझ में आई, वो ये समझ आया कि जो लास्ट में जो बंदा आया था ना, इसके जैसे बन के दिखाना, बस कैसे बनना ये बता देगा। बोले कुछ नहीं, 9500 रुपये एजुकेशन का लगेगा जो तेरे को यहाँ से मिलने वाला है, और 500 रुपये रेस्टोरेंट का दे दे, तेरा काम बन जाएगा। इतना पैसा अभी 100 रुपये लेकर के और इतने और बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को पहले समझ नहीं आया 50 रुपये यहाँ देने भी है। फिर मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन डाउट, या मेरी बुआ का लड़का गया था ऐसे तो 16,000 रुपये डूबा था भैया कहीं। ऐसे ही मेरे साथ में होने वाला यार, मेरा भी डूबने वाला यार, होता है ना सर? yes. बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे होता है ना। yes. मेरे दोस्त के दादा के मामा के ताऊ की इसने थे, उसने वहां से ऐसा किया था, वो इसका ऐसा हो गया। yes. होता है ना सर? yes, sir. मेरे साथ भी ऐसा सोचने लग गया मैं, लेकिन बंदे को बोला कि फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क लूंगा, गलत होगा तू भी होने दो, लेकिन मेरे को इस बंदे के जैसे बन के दिखाना बात करता हूँ। दोस्त घर गया, घर पे जाकर के मम्मी को बताया, भैया को बताया, ज़्यादा पढ़ाई लिखी नहीं, उनको समझ नहीं आया, दोस्तों को बता दिया, दोस्तों ने उड़ाना फिर चालू कर दिया। बोले हमने है ना ऐसे किया था, 7,000 रुपये बढ़े थे, जैसे ये फालतू ऐसे काम होता है, कोई मतलब की नहीं, ऐसे घुमाया। मैंने बोला नहीं दोस्त मेरे को इतना सही। बोले वहाँ बात ही ऐसी होती है कि तू उनकी बात में आके तेरा माइंड हैक कर दिएगा। यस सर। वहाँ ना बात ही ऐसी होती है। अरे यार मैं खुद से जीतना चाहता हूँ और वो मेरे को ज्यादा ही हरा रहा है कि अब मेरे माइंड में तो क्वेश्चन सीरीज बात है कि बात ही ऐसी होती है, और वहाँ ऐसी बात की गई थी जैसे कि आप लोग बताया गया यहाँ पे। यार टेंशन हो गया मेरे को दोस्त, लेकिन फिर भी किसी की बात नहीं माना, जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया, 500 रुपये लगाया, ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन लास्ट में बंदे ने फिर भी मेरे को नेगेटिव करके ही छोड़ा। बोलता है मैं किशोर, बोले हम तो कर लेंगे, लेकिन पता है अगर कोई नहीं माने तो, कोई नहीं आए तो। ये क्वेश्चन मेरे मन में कर गया, यार मेरे से कोई मानेगा नहीं, सच्ची बोल रहा है बंदा, मैं कर लूंगा कि कोई मानेगा नहीं। दोस्त नेगेटिव हो गया, उस दिन से मैंने डिस्टर्ब छोड़ दिया, सर लोग का फोन उठाना बंद कर दिया, लोगों की बात, सर लोग की बात मानने को बंद कर दिया। बार बार मेरे यहाँ घर गए, हाथ तक जोड़ दिया कि सर आप बेटा प्लीज मेरे घर से चले जाइए, मेरे को नहीं करने का, इतना तक कर दिया। लेकिन धन्य हो उस ग्रेट पर्सनालिटी का,
धन्य हूँ ऐसे बंदे का जिसने मेरे को छोड़ा नहीं यार। देखा कुछ तो इस बंदे के अंदर दम। दोस्त, एक बार दो बार में लोग छोड़ देते हैं, 25 बार फॉलोअप लगाया गया मेरा, वो भी 120 किलोमीटर आ करके। तो भी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव ऐसे हो चुका, तो भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन धन्य पर्सनालिटी का, मैं आर्मी की भर्ती देखने के लिए बैतूल आया हुआ था और वहां पर मेरे को अचानक सर मिले। उन्होंने बताया, वो मिले और मैं उनको देख के भागने लग गया था, पता है, देख के भागने लग गया था। लेकिन वो जैसे देखे उसी जगह के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और बोलता कहाँ जा रहे हैं? तो सर हम भर्ती देखने आए थे। मैंने कहा सर आप इधर क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो डी शॉप करता हूँ। वही जो पिछले साल आपने बताया था, ये सारी चीजें मेरे साथ अलग, मेरे बोलने का तरीका अलग था। बोलते हैं ना सर, जब आप लोग कहते हैं तो बड़ा अजीब सी बातें करते हैं लोग, ऐसे मैंने किया। समझ पा रहे हैं आपको? लेकिन मेरे को समझाया, क्लियर किया, आम वाली और प्याज वाली स्टोरी सुनाई कि बोले दोस्त, आम जैसा काम करोगे, आम के पेड़ वाला काम करोगे तो आम के पेड़ जैसा फल निकल जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर प्याज वाला काम करोगे तो हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, आएगा और चला जाएगा, कुछ बच नहीं पाएगा। मेरे को बात समझ में आ चुकी थी और मैंने सर की एक ही बात समझी कि जब MBA करने के बाद ये बंदा पूरा टाइम यहाँ लगा सकता है। MBA का में 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद, 4 साल लगाने के बाद में 10,000 रुपये लगा के अपना करियर बना सकता है। तो मेरे को किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं उनके बराबर। तो हमारा बात को टाइम लगा दिया दोस्त। इस बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग बताई नहीं। मैंने 12th भी किया, प्राइवेट करके DC भी किया है, लेकिन बीच में इसी टाइम में मैंने कर लिया था। थोड़ा समझ आ चुकी थी और इसी वजह से मैं सर की बात मान चुका था। स्टार्ट किया और जिस दिन समझ में आया ना, उसी दिन पूरा पैसा लगा दिया डबल। क्या बात है सर, उसी दिन पूरा पैसा लगाया। और बहुत सारे लोग बताए बड़े ही बहाने मारते हैं दोस्त, सर वो है ना करना चाहते हो, पापा नहीं मानेगा, मम्मी नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, ऐसा नहीं मानेगा। पता था कि पैसा नहीं है, पता था पैसा नहीं है ना, घर पे है ना मेरे पास में, लेकिन कमिटमेंट कर दे सर शाम तक पैसा लग के दूंगा, लेकिन पहले एडमिशन मेरा होना चाहिए। शाम तक पैसा लग के दूंगा, लेकिन पहले एडमिशन, पहले करने का बेनिफिट समझाया था सर ने मेरे को। पहले एडमिशन मेरा दोस्त 90 किलोमीटर सर की गाड़ी लेके गया, जा करके घर पे जुगाड़ नहीं था पैसे का। मम्मी को बोला, भैया को बोला, कहीं जुगाड़ नहीं हुआ, घर के मक्के बिकवा दिए। और वो कौन से मक्के बिकवाए पता है? जो घर किराना तेल साबुन गंगा करने के लिए किसान रखता है ना, वो मक्के बिकवा दिए। वो भी 5,000 के हुए, 10 के नहीं हुए, 5,000 के मक्के हुए। एक का शौचालय बनाने का काम जो 6 महीने 7 महीने से जो काम नहीं किया था, और उसके बाद में 1 साल और काम नहीं किया, वो काम को डबल से मैं खुद गया, भाई तेरा शौचालय बना के दूंगा, लेकिन एडवांस मेरे को पैसा दे दे यार। उसने भी 3,000 रुपये दे दिया। 8 का जुगाड़ हुआ, 2,000 भैया से, एक मेरे भैया हेमराज करके, उनका नाम उनका जो पापा जी है रेलवे में काम करते हैं, उनको बोला भैया बहुत अर्जेंट जरूरत है, कहाँ लग रहा है बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को सिर्फ 2,000 दे दो यार। बहुत परेशानी में देखते हुए उन्होंने बोला कि यार बंदे को यार कोई दिक्कत है बहुत बड़ी, दे देना चाहिए। दे दिया। 10 का जुगाड़ हुआ, बड़ा तसल्ली मिला। वापसी आया, सर के हाथ में पैसा थमाया, सर ने पीठ के ऊपर हाथ थपथपाया और बोला बंदा हो तो इसके जैसा, क्या रिश्ती बन गया यार। और मैंने भी बोल दिया सर, आज मैं समझ चुका हूँ कि इस बंदे को 25 बार फॉलोअप क्यों लगाया गया, इसको छोड़ा क्यों नहीं गया, क्यों उठा करके लेके आ गए। आज मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और उनकी बात मैंने रखी और उस दिन से ठान लिया कि अब तो काम हमसे कोई नहीं रुकता। दोस्त 4.5 साल हुआ है, 4.5 साल में ज्यादा कुछ नहीं किया। 2 बाइक अच्छी होगी, 2 बार गोवा रिटर्न हूँ, फ्लाइट का सफर करने बताया, एरोप्लेन में बैठने को मिला है, घर बना रहा हूँ, 25 लाख का कंस्ट्रक्शन है, आधा काम हो चुका है, कुछ बाकी है। और पिछली बार एक और टूर निकला था भूपेट के, सर लोग गए थे, उसी टाइम की बात है। सर मेरा है ना 90% हो चुका था, सिर्फ 10% बचा था। इस बार अभी आधा समय नहीं हुआ है, 80% हो चुका है, अब तो हो ही जाएगा। अब जरूर जाएंगे दोस्त। कोई बोलते थे कि जो बबलू ने बोला था कोई आए या ना आए, इस बात की गारंटी है नंदकिशोर, जिसने मेरे को नेगेटिव किया, जिसे 1 साल लेट हुआ, उस टाइम में तो लेट हो गया, लेकिन जब स्टार्ट किया हूँ दोस्त 4.5 साल में, आज पूरे 2308 लोग की टीम लेकर के और लगभग 8 से 9 लाख रुपया कमा करके आपके सामने खड़ा हूँ।
बहुत प्यारा सिस्टम है, समझ जाना। बाकी हमारे जो यहाँ के ग्रेट सीनियर है, ये आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आप लोग को उसके लिए पता है अपना जो माइंड का जो ढक्कन है ना, इसको खोल करके एक साइड में रख देना पड़ेगा और बड़े ध्यान से सुनना, सही है। और कुछ लोग समझते नहीं है, उसके लिए मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा कि 2 भाई थे, 2 भाई, एक इंजीनियर और एक किसान। इंजीनियर और किसान दोनों ने भैंस खरीद के लाई, दोनों ने भैंस खरीद के लाई। किसान जो था भैंस को घास खिला रहा है, मेहनत कर रहा है और दूध निकाल करके परिवार को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है और बेच करके पैसे से अपना घर चला रहा है और जिंदगी में एंजॉय कर रहा है, खुश है और बहुत एंजॉय किया उस बंदे ने। लेकिन इंजीनियर थोड़ा अपना दिमाग इंजीनियर वाला चला ही दिया और एक्सपेरिमेंट करने लग गया कि बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है, काली भैंस, हरा घास और सफेद दूध कैसे दिया। और सफेद दूध कैसे दिया, बुलाया बंदे को और भैंस को कटवा दिया कि देखो इसके अंदर ऐसी कौन सी मशीन लगाई गई है जिसकी वजह से हरे घास से सफेद दूध निकल जाता है। भैंस खत्म, काम खत्म और वो तब बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग हो गए जो एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे, ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सर जो होगा देखा जाएगा, स्टार्ट करूंगा, जिंदगी बना लूंगा। यहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि बात मानूंगा, और जिन जिन लोगों ने मेरे को विरोध किया था उनके लिए बोलना चाहूंगा, मेरी बातें हैं गलत, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातें हैं गलत, इस बात से कोई फर्क नहीं। मेरा फोन नहीं उठाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। मेरे साथ नहीं आए, मेरे घर वालों ने क्लेश किया, कोई बात नहीं। मेरा मजाक उड़ा गया, कोई बात नहीं। और मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, अरे तुम घूम लेना दहेज वाली कार में और मेरा क्रेज होगा ऐसे ही सेमिनार में।